नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है AWS S3 पर अपनी पहली स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा प्लान, एकदम सिंपल। पहले हम समझेंगे कि S3 ही क्यों यूज करना है, फिर अपनी वेबसाइट की फाइल्स रेडी करेंगे, उन्हें S3 पर अपलोड करेंगे, उसको पब्लिक एक्सेस देंगे और लॉन्च। बिल्कुल जीरो से लाइव वेबसाइट तक का सफर। आओ साथ में करते हैं। अच्छा, चलो पहले ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। पहले वेबसाइट्स होस्ट करना बहुत बड़ा झंझट था। सर्वर खरीदो, उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, फिर उसको मेंटेन भी करते रहो। लेकिन अब एक नया और बहुत ही आसान तरीका है, और वही हम आज सीखने वाले हैं। स्क्रीन पर देखो, फर्क एकदम साफ है। जहां पहले घंटों लगते थे, S3 में बस कुछ क्लिक्स में सेटअप हो जाता है, और स्केलिंग ऑटोमेटिक। कॉस्ट सिर्फ उतना ही दो जितना यूज कर रहे हो, मतलब कोई सर्वर की टेंशन ही नहीं। बेसिकली कम पैसा, कम टेंशन और फुल पावर। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक। यहाँ तक सब ठीक है? स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब आते हैं असली काम पर। हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या कोड नहीं चाहिए। एकदम सिंपल फाइल से हम शुरुआत करेंगे। देखो, स्ट्रक्चर कितना सिंपल है। एक मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर एक index.html फाइल, ये हमारा होम पेज है, और एक इमेजेस फोल्डर जिसमें हमारी इमेजेस रहेंगी। बस शुरू करने के लिए इतना ही काफ़ी है, डरने की कोई बात नहीं। और ये रहा हमारा कोड, एकदम बेसिक। एक हेडिंग है और एक इमेज है। सोचो, ये छोटा सा पेज कुछ ही देर में पूरी दुनिया में लाइव हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? यहाँ तक सब क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। बेस्ट तो यही होगा कि आप अपने AWS अकाउंट में साथ साथ ट्राई करो। पूरे प्रोसेस को 2 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 1, हम S3 में एक बकेट बनाएंगे। सोच लो, ये क्लाउड पर आपका एक पर्सनल कंटेनर या फोल्डर है। स्टेप 2, हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स उस बकेट में अपलोड कर देंगे। सिंपल। पहले क्रिएट बकेट पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बकेट नेम। याद रखना, ये नाम पूरी दुनिया में यूनिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी वेबसाइट के URL का हिस्सा बनेगा। बाकी सेटिंग्स को अभी के लिए डिफॉल्ट ही छोड़ दो। और ये लो, हमारा बकेट बन गया। एक छोटा सा स्टेप, लेकिन हमारा फाउंडेशन अब तैयार है। चले आगे। 1 मिनट रुको, इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये बकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? बेसिकली ये हमारी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर करने के लिए एक क्लाउड कंटेनर है। लॉजिक क्लियर रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब अपने बकेट के अंदर जाकर इस अपलोड बटन पर क्लिक करो। यहाँ हम अपनी index.html फाइल और पूरा का पूरा इमेजेस फोल्डर दोनों अपलोड करेंगे। पहले ऐड फाइल्स, फिर ऐड फोल्डर। रुको, अब आप क्या करोगे? सिर्फ देखोगे? नहीं, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अपनी फाइल्स अपलोड करके देखो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, करके देखने से ही सीखोगे। अब आते हैं सबसे क्रूशल सेक्शन पर। फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अभी उन्हें आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। हमें उन्हें पब्लिक करना होगा। अक्सर बिगिनर्स यहीं पर गलती करते हैं, तो स्क्रीन पे पूरा ध्यान है ना? अपने बकेट की प्रॉपर्टीज टैब में जाना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो और आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। यही है हमारी वेबसाइट की चाबी। यहाँ स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को इनेबल कर दो और इंडेक्स डॉक्यूमेंट में index.html लिखना है। इसका मतलब है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट खुलेगा, S3 को पता होगा कि होम पेज के लिए index.html फाइल दिखानी है। अब एक और जरूरी चीज है, बकेट पॉलिसी। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन डरो मत। ये बस कुछ जेसन रूल्स हैं जो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये रूल्स AWS को बताते हैं कि हे, इस बकेट की सारी फाइल्स को इंटरनेट पर कोई भी रीड कर सकता है। इसी से हम पब्लिक एक्सेस ऑन करते हैं। एक सीरियस सवाल, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो?
ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परमिशंस गलत हो गए तो साइट नहीं चलेगी, और अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। इसलिए एक बार फिर ध्यान से देखें। ओके, आखिरी परमिशन स्टेप, बकेट के ऑब्जेक्ट्स टैब में वापस आओ, सारी फाइल्स और फोल्डर्स सिलेक्ट करो, फिर एक्शंस में जाकर मेक पब्लिक यूजिंग ACL पर क्लिक कर दो। बस ये फाइनल कंफर्मेशन है कि हाँ, ये सारी फाइल्स पब्लिक हैं। और हो गया, कंग्रेचुलेशंस! आपने अपनी पहली वेबसाइट सक्सेसफुली AWS पर होस्ट कर ली है। चलो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। रेडी हो? यस, आपकी वेबसाइट अब इंटरनेट पर लाइव है। छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। माइंड इधर ही है ना, एक्टिव हो ना? आपको लिंक कहाँ से मिलेगा? वापस प्रॉपर्टीज टैब में स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग सेक्शन में जाओ। वहां आपको एक बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट URL मिलेगा। यही है आपका मैजिक लिंक। इसे कॉपी करो और अपने ब्राउजर में पेस्ट करके देखो। तो एक क्विक रिकैप। आज हमने क्या सीखा कि S3 एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि ये फास्ट है, ऑटोमेटिकली स्केल होता है, बहुत सस्ता है और सर्वर मैनेज करने का कोई झंझट ही नहीं। आपकी साइट हमेशा सेफ और ऑनलाइन रहेगी। समझ आया? सब क्लियर है? तो आपकी पहली वेबसाइट लाइव है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इसको नोट किया? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसी वेबसाइट को क्लाउड फ्रंट से और फास्ट और सिक्योर कैसे बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।